गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भानु प्रताप आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं हेल्थ और होम्योपैथिक रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहता हूं। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वह एक बहुत ही जाना माना नाम है। आप लोग इसके बारे में कभी न कभी किसी न किसी के मुंह से ज़रूर सुने होइएगा और ज़रूर देखे होइएगा। आज मैं आर्थराइटिस का एक टॉपिक है जिसे कि गॉट बोलते हैं। हिंदी में इसे गठिया कहा जाता है। उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आज मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगा गठिया क्या है, क्या कारण है, किसे होने का चांस ज़्यादा रहता है, इसके हो जाने पर क्या क्या बीमारियां होने की संभावना रहती है, कौन सा जांच इसमें करवाना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए, तथा क्या इसका मैनेजमेंट होना चाहिए। साथ साथ मैं आज आप लोगों को गठिया की होम्योपैथिक दवाई भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गठिया यानी गॉट, जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड का मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाता है ज्वाइंट्स में, जिसके कारण दर्द, जकड़न, चुभने जैसा दर्द, स्वेलिंग हो जाता है। इसे हम लोग गठिया कहते हैं। या मेन इसमें जो फैक्टर होता है वो होता है कि हमारे जॉइंट्स में यूरिक एसिड का मात्रा या बॉडी में आवश्यकता से अधिक हो जाता है। अगर यूरिक एसिड की बात की जाए, 5 mg/dl अगर है, उससे अधिक है तो इसका सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाता है। गठिया एक बहुत ही कष्टदायक, पीड़ादायक बीमारी है। हमारे जॉइंट्स को जो फ्रिक्शन का काम करते हैं, दो जॉइंट्स के बीच में, दो बोन्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड रहता है। और साइनोवियल फ्लूइड में एक पदार्थ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसका इंड प्रोडक्ट प्यूरिन बेस बनता है। जब हम कोई फूड और ड्रिंक लेते हैं तो नाइट्रोजनस बेस बन के उससे एक बेस प्यूरिन बनता है। और प्यूरिन जब ब्रेक डाउन करता है, प्यूरिन के केमिकल रिएक्शन से यूरिक एसिड बनता है। और जब यह यूरिक एसिड
सोडियम हाइड्रोक्साइड से, चूँकि ये यूरिक एसिड क्या होता है, ये एसिडिक होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेस नेचर का होता है। और जब ये एसिड बेस जब रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर सोडियम मोनोयूरेट का निर्माण होता है। सोडियम मोनोयूरेट जो होता है वो लिक्विड से, जो पहले हम लोग लुब्रिकेंट का काम करता था साइनोवियल फ्लूइड, वो रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और यूरिक एसिड रिएक्शन करके सोडियम मोनोयूरेट का निर्माण करता है। सोडियम मोनोयूरेट जो होता है वो क्रिस्टल के रूप में होता है, सॉलिड होता है, जो जॉइंट वहाँ पे लिक्विड रहना चाहिए था, जो फ्रिक्शन का काम करता था, जो मूवमेंट का काम करता था, वहाँ क्या होता है, क्रिस्टल जैसा अपीयरेंस हो जाता है, जो कि आगे चल के सैंड में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमें काफ़ी चुभता है। इसी के कारण जो है बहुत ज़्यादा दर्द होती है और गांठ में जॉइंट में वो फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो हम लोगों ने ये जाना कि दर्द क्यों होती है। हम लोग जो भी खाते पीते हैं, फूड ड्रिंक, उसका इंड प्रोडक्ट जो प्यूरिन बेस होता है, तो उसके केमिकल रिएक्शन से यूरिक एसिड का निर्माण होता है। सामान्यतः किडनी के माध्यम से यूरिक एसिड बाहर हो जाता है, बट कभी कभी अधिक यूरिक एसिड का उत्पादन हमारे बॉडी में हो जाता है, या हमारा किडनी उसे टॉलरेट नहीं कर पाती है, तो यूरिक एसिड की मात्रा हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक हो जाता है, लेवल उसका अधिक हो जाता है, जिससे वह ब्लड में मूव करने लगती है और फिर वो साइनोवियल फ्लूइड में आकर जाके रिएक्शन करके वहाँ कलेक्ट हो जाती है। अगर हम लोग ये देखें कि ये जो गठिया बीमारी है ज़्यादातर पुरुषों की होती है या महिलाओं की, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो गठिया बीमारी है, गाउट है, पुरुषों में ज़्यादा होता है, इसके बनिस्पत महिलाओं में कम होता है, क्योंकि आमतौर पर महिलाओं की तुलना में पुरुष में ज़्यादा यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फीमेल में मेनोपॉज के बाद यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ जाती है महिलाओं में। महिलाओं की तुलना में इसके होने की संभावना 3 गुना अधिक हो जाती है पुरुष में, क्योंकि मेल में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि मेल जो है वर्क ज़्यादा करते हैं फीमेल के बनिस्पत, और मेनोपॉज के बाद फीमेल में यूरिक एसिड का लेवल मेल के हद तक जितना मेल में होना चाहिए वो तो हो जाता है। इसीलिए मेनोपॉज के बाद इस बीमारी की होने की संभावना फीमेल में ज़्यादा हो जाती है। अगर हम लोग इस बात को देखें कि गठिया से कौन ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो मैंने बताया कि गठिया से ज़्यादा पुरुष प्रभावित होते हैं महिलाओं के बनिस्पत, और महिलाएं तब इस बीमारी से ग्रसित हो जाती है जब मेनोपॉज उनका स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर जिस व्यक्ति का वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी है, मोटापा है, उस पर्सन को या वैसे व्यक्ति में गठिया होने की संभावना बढ़ जाती है। जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म नाम का बीमारी है, उसे भी गठिया होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जिसे कंजस्टिव हार्ट फेल्योर हो गया है, हार्ट का डिजीज है, उसे भी गाउट होने की संभावना बढ़ जाती है।
डायबिटीज मेलेटस के केस में, जिसे हम लोग आमतौर पर शुगर की बीमारी, चीनी की बीमारी बोलते हैं, डायबिटीज मेलेटस में जिन्हें है उन्हें गाउट, गठिया होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और अगर जिनका फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में उसके माता पिताओं को, दादा दादी को, नाना नानी को, यानी फैमिली हिस्ट्री अगर उसका है आर्थराइटिस का, तो उसे भी ये होने की संभावना रहती है। जिसे हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं हैं, हाइपरटेंशन है, उसे भी गठिया बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जिसे किडनी डिजीज है, उसे भी ये गठिया बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर आप ज़्यादा एनिमल प्रोटीन लीजिएगा, लार्ज मात्रा में अल्कोहल का सेवन कीजिएगा, तो गाउट डेवलप होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। यानी यदि आप एनिमल प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं या अल्कोहल का ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, तो हो सकता है आपको गठिया होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब हम यदि बात करें इसकी कारण के बारे में, क्या कारण है जो ये गठिया बीमारी हो जाती है, तो इनका बहुतों सा कारण है। मेन कारण है, अगर आप ज़्यादा मात्रा में प्रोटीनियस डाइट ले रहे हैं तो गठिया होने की चांस, कारण है, गठिया हो सकता है आपको। ज़्यादा मात्रा में आप चाय का सेवन करते हैं, ज़्यादा मात्रा में आप कॉफ़ी का सेवन करते हैं, ये भी एक कारण है गठिया होने की। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में रेड मीट का सेवन करते हैं, छोटी छोटी मछलियों को खाते हैं, अंडे खाते हैं, सोयाबीन्स का सेवन करते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे पालक, टमाटर, तो ये कारण है गठिया होने का। ब्लड कैंसर के केस में, जिसे ल्यूकेमिया हम लोग कहते हैं, ये भी एक कारण है गठिया होने का। ऑटो इम्यून डिजीज, ये भी एक कारण है गठिया डिजीज होने का। तो आपको ज़्यादा मात्रा में चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है, हाईली रिच प्रोटीनियस डाइट नहीं लेना है, छोटी छोटी मछली, अंडा, रेड मीट, इनका सेवन नहीं करना है, पालक का सेवन नहीं करना है, टमाटर का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इसमें यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। जो व्यक्ति ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं, उसे भी गठिया होने की चांस ज़्यादा हो जाती है, ये भी एक कारण है। जेनेटिक अगर आपके परिवार में है किसी को, तो भी हो सकता है। कुछ ऐसे ड्रग हैं जिसके रिएक्शन से भी गाउट होने का चांस ज़्यादा रहता है, एक कारण है। कुछ कारण इडियोपैथिक हैं। रीनल डिजीज है, अगर आपको किडनी डिजीज है तो आपको गाउट होने की चांस, यानी कि ये भी कारण है गठिया होने का। तो मैंने आप लोगों को बताया अभी किस किस कारण से गठिया बीमारी होने का चांस रहता है।
तो आप लोगों को चाहिए कि हाई रिच प्रोटीनस डाइट नहीं ले, रेड मीट का सेवन नहीं करें, छोटी छोटी मछलियों को नहीं खाएं, अंडा नहीं खाएं, सोयाबीन का सेवन नहीं करें, टमाटर नहीं खाएं, पालक नहीं खाएं। अब मैं बात करूंगा, अगर आपको ये गठिया बीमारी गाउट हो जाए तो क्या लक्षण होता है, क्या सिम्टम्स होता है। सबसे बड़ा सिम्टम्स है इसमें जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है। जॉइंट पेन जो स्टार्ट होता है वो बिग टो से स्टार्ट होता है, पैर का जो अंगूठा होता है उससे स्टार्ट होता है और धीरे 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 ऊपर के जॉइंट्स में आना ये स्टार्ट हो जाता है। ये जो स्टार्ट होता है पहले छोटी छोटी जॉइंट से स्टार्ट होता है, वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, पेन रहता है, चुभने जैसा गड़ने जैसा दर्द मालूम होता है, जॉइंट में करापन हो जाता है, मसल्स में दर्द रहता है, न्यूजिया वोमिटिंग होने की चांस हो जाती है, सिर दर्द हो जाता है, कभी कभी पेशाब में जलन होने लगता है, पेशाब करते हैं तो उसमें झाग जैसा मालूम पड़ता है, दर्द वाली जगह पर लाल हो जाता है, वो जगह गांठ के रूप में हो जाती है, कड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो गया है, वो क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाता है, छूने से कड़ा मालूम पड़ता है। और ये जो दर्द है ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सुबह उठने पर दर्द ये ज़्यादा मालूम पड़ता है, ठंड के मौसम में ज़्यादा दर्द हो जाता है। सुबह उठने पर इसमें स्वेलिंग स्टिफनेस मालूम पड़ता है, दर्द इसमें बहुत ज़्यादा होती है, जो छोटे छोटे जॉइंट से स्टार्ट होते हुए धीरे धीरे अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो धीरे धीरे ऊपर के जॉइंट में आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको गठिया बीमारी हो गई, आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो कौन कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप गठिया बीमारी को अनदेखा करते हैं तो रीनल फेल्योर होने की चांस रहती है, रीनल स्टोन बन जाता है, गॉटी आर्थराइटिस होने की चांस रहती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, हाइपरटेंशन होने का चांस रहता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का चांस रहता है। ये सब बीमारी होने की चांस रहती है। अब हम लोग इसकी क्या मैनेजमेंट करेंगे, क्या देखभाल करेंगे, क्या करेंगे। सबसे पहले हमें रिच फूड को, जिसमें रिच प्रोटीनियस फूड हो, उसको अवॉइड करना चाहिए। हम लोग पेशेंट को जो दालें उलें हैं जिसमें प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा होता है, सोयाबीन, ये सब चीज़ को खाने से परहेज़ किया जाना चाहिए। अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल को अवॉइड कीजिए, अल्कोहल नहीं लेना है। नॉन वेज नहीं खाना है, जिसमें सीड कंटेनिंग डाइट है वो नहीं लेना है। ओवर एक्सर्शन, बहुत ज़्यादा काम आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा शरीर में उसका जो प्यूरिन बेस बनेगा, लास्ट में यूरिक एसिड का डिपोजिशन ज़्यादा बनेगा। हार्ड वर्क नहीं करना है, ओवर एक्सर्शन नहीं करना है। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि गठिया क्या होता है, किसे गठिया होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्या इसके कारण हैं, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसका कॉम्प्लिकेशन है और क्या इसका मैनेजमेंट है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कुछ बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसे लेकर के आप गठिया को खत्म कर सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो पहली मेडिसिन है लीडम पाल। ये
गठिया की बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है और है भी। इसका जो स्वेलिंग है, सूजन है, पैर के अंगूठे से नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर की ओर आती है। शरीर इसमें अगर उसका बॉडी देखा जाए तो वो ठंडा रहता है। पैर के अंगूठे से स्टार्ट होकर के धीरे 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 ऊपर की ओर ये बढ़ती है दर्द। जहाँ पे इसमें गांठ होता है वो जगह फूल जाती है तथा उस जगह को अगर हम लोग टच करके देखते हैं वो गर्म मालूम पड़ता है। लीडम पाल के मेडिसिन में सबसे ज़्यादा दर्द तलवे में होता है। बॉडी छुएंगे तो ठंडा रहता है, लेकिन अगर अफेक्टेड पार्ट दर्द वाली जगह को अगर हम लोग छुएंगे तो वो क्या होता है, गर्म मालूम पड़ता है। और इसका जो दर्द है वो अंगूठे से स्टार्ट होकर के धीरे धीरे ऊपर आता है। अगर इस तरह का लक्षण आप लोगों को दिखाई पड़ता है तो लीडम पाल 30 2 बूंद आधा कप पानी मिला के सुबह और शाम 2 बार खाना चाहिए। इससे आपको गठिया के दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मालूम पड़ेगा अगर आपको ये सब लक्षण है। गठिया की दूसरी बहुत अच्छी दवाई जिसका नाम है आर्निका मोंटेना। ये आर्निका मोंटेना बहुत अच्छी दवाई है। उस कंडीशन में इसके लक्षण ये रहते हैं, इसमें भी दर्द नीचे से आपको ऊपर की ओर आता है। पेशेंट को अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, ओवर सेंसिटिव रहता है। अगर उसको छूने के लिए जाइएगा तो वो कहेगा नहीं नहीं मुझे इसको नहीं छूइए, मुझे बहुत असहनीय पीड़ा होती है, वो छूने नहीं देगा। दर्द उसको ऐसे लगता है जैसे उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया हो, बहुत ज़्यादा कुचल गया हो, इस तरह का दर्द उसको मालूम पड़ता है। और अगर वो बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करता है, ओवर एक्सर्शन करता है, बहुत ज़्यादा चलता फिरता है, तो उस कंडीशन में ये आर्निका मोंटेना 30 मेडिसिन बहुत फ़ायदा करती है। इसका जो दर्द है अगर आप इसको छूइएगा दर्द वाली जगह पर तो ये बहुत ज़्यादा छूने नहीं देगा, तेज़ हो जाता है। और अगर ये आराम करता है तो दर्द इसका ठीक रहता है। अब इस दवाई को कैसे लेना है, तो ये इस दवाई को 2 बूंद दवाई आधा कप पानी मिला के सुबह शाम 2 बार इसे खानी है। आपके गठिया दर्द में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। गठिया की तीसरी बहुत अच्छी दवाई, बहुत महत्वपूर्ण दवाई है रस्टक्स। रस्टक्स 30 पावर की दवाई आपको लेनी है। इसका जो दर्द होता है बरसात के दिन में, ठंडी के दिन में दर्द ज़्यादा होती है। ज़रा सा ठंडा हवा लगने से दर्द होने लगता है। अगर पेशेंट चुपचाप पड़े रहता है तो भी दर्द ज़्यादा होता है, बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है इसमें। तो इस कंडीशन में आप रस्टक्स 2 बूंद आधा कप पानी मिला के 2 बार लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। गाउट की यानी गठिया की चौथी जो दवाई है वो है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड उस कंडीशन में इसे दिया जाता है जब उसका यूरिन का कलर डार्क रहता है और बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, गंध करता है। बहुत केस में इसका यूरिन ब्लू तरह का होता है। चलते चलते जोर में जॉइंट में करकराहट की आवाज़ आती है, लगता है बहुत ज़्यादा चिरा गया है, फाड़ने जैसा दर्द, सुई गड़ने जैसा दर्द होता है।
गांठे में तेज दर्द होती है, वहाँ स्वेलिंग हो जाती है। इसका दर्द अक्सर रिस्ट जॉइंट में देखा जाता है। नी जॉइंट में फाड़ने जैसा दर्द मालूम होता है। इस कंडीशन में ये बेंजोइक एसिड 30, जब आपका यूरिन का कलर डार्क हो, ऑफेंसिव हो, हाई कलर का यूरिन हो, बहुत ज़्यादा उसमें गंध हो, चलने पर आपको जॉइंट में क्रैकिंग साउंड, करकराहट जैसी आवाज़ आए, चीर फाड़ जैसा दर्द हो, गांठों में तेज दर्द हो, स्वेलिंग हो, रिस्ट जॉइंट में, नी जॉइंट में फाड़ने जैसा दर्द हो, दर्द इसमें बहुत ज़्यादा तेज असहनीय दर्द होती है, तो ये बेंजोइक एसिड या एसिड बेंजोइक आपको 2-2 बूंद 2 बार सुबह शाम आधा कप पानी में मिला के लेनी है। गॉट की 5वीं दवाई, जो कि बहुत अच्छी दवाई है, उसका नाम है आर्टिका ऑरेंस मदर टिंचर। आर्टिका ऑरेंस को हम लोग मदर टिंचर में इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा इसका रिजल्ट अच्छा है। 10-10 बूंद आधा कप पानी मिला के दिन में 4 बार गर्म पानी में इसको खिलाया जाता है। या अगर आपको गाउट नया हो, तुरंत का हुआ हो, उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। उसके साथ साथ यदि आपको फीवर रहता हो तो इसमें और भी अच्छा फ़ायदा करेगी। इसमें स्वेलिंग हो जाता है, नी जॉइंट में फाड़ने जैसा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा खुजली रहती है, जलन रहती है, सुई करने जैसा लगता है, सुई चुभ रहा है, इस तरह का दर्द होता है। तो इस कंडीशन में आर्टिका ऑरेंस 10-10 बूंद मदर टिंचर आधा कप पानी मिला के गर्म पानी में दिन में 4 बार लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होती है। गाउट की 6ठी दवाई है, इसका नाम है एसिड यूरिक, यानी यूरिक एसिड। एसिड यूरिक और यूरिक एसिड दोनों के नाम से मार्केट में मिल जाएगा आपको। 30 पावर की 2-2 बूंद 2 बार लेनी है। ये किसी भी तरह का आपको अगर यूरिक एसिड का मात्रा ज़्यादा हो गया है तो यूरिक एसिड को कम करता है। अगर वहाँ गांठ हो गई है, दर्द होता है, जकड़न होता है, सुई गाड़ने जैसा दर्द मालूम पड़ता है, उसको छूने नहीं देता है, तो ये जो यूरिक एसिड है या एसिड यूरिक 30 पावर की 2-2 बूंद दवाई आधा कप पानी मिला के सुबह शाम 2 बार लेते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वह एक बहुत ही मेडिसिन अच्छी है, बहुत ही मार्वेलस रिजल्ट है इसका। इसका नाम है अर्थोक्योर। अर्थोक्योर ये सभी प्रकार के किसी भी प्रकार का अगर आपको गाउट हो, चाहे वो जगह फूल जाती हो, चाहे बिग टो में हो, स्मॉलर जॉइंट में हो, नी जॉइंट में हो, कहीं भी अगर दर्द होता है और किसी भी तरह का गाउट है, चाहे वहाँ दर्द सुई गड़ने जैसा, चुभने जैसा दर्द मालूम पड़ता है, करापन हो गया है, गांठ हो गया है, तेज दर्द होता है, फूल गया है, तो उस सब में जो है ये अर्थोक्योर बहुत अच्छी वर्क करती है। ये हमारी संस्था की बनाई हुई मेडिसिन है। अर्थोक्योर
इसे अगर आप लोग मंगाना चाहते हैं तो उस नंबर पे कॉल करके 9507223324 पे कॉल करके अभी आप अपने घर बैठे आसानी से मंगा सकते हैं और गठिया से निजात पा सकते हैं। और लास्ट मेडिसिन जो कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होता है, इसे दर्द वाली जगह पर जहां गांठ हो गया है, इसका नाम है पेन रिलैक्स ऑयल। पेन रिलैक्स ऑयल ये हर तरह की गठिया में आपको रात में सोने से पहले इसको उस जगह पे लगा लेनी है, दर्द वाली जगह पे, सूजन वाली जगह पे जहां गठिया है, जिसमें ये बहुत मार्वेलस एक्शन करता है। इसे रात में लगाना है दर्द वाली जगह पे। तो आज मैंने आपको गठिया क्या है, किसे ज़्यादा होने की चांस रहती है, क्या लक्षण हैं, क्या कारण है, यदि इसे ठीक नहीं किया जाए तो क्या होता है, इससे क्या इसका मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या इसकी होम्योपैथिक दवाई हो, मैंने आप लोगों की बताई। अगर आपको गठिया से संबंधित कोई भी बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या कमेंट बॉक्स में जा कर के आप सीधे पूछ सकते हैं। क्या परहेज होना चाहिए, मैंने आपको सारी बात बताई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को ऑन कर लें तथा लाइक करके शेयर करें। और यदि आपको कोई भी तरह की जानकारी पूछनी हो या आप घर बैठे टेलीमेडिसिन के माध्यम से अगर आप इलाज करवाना चाहते हैं होम्योपैथिक के द्वारा, आप घर बैठे भी अपना इलाज करा सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताएं। चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।